अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 3 का। पेज नंबर 20 तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। पेज नंबर 20 तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब आप आ जाए पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में नंबर्स लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखें, इस तरह से नंबर्स लाइन होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस पर छोटी छोटी सी जो है लाइंस बनी हुई होती हैं, तो हम उसको नंबर्स दे देते हैं। जैसे कि नंबर्स में लिख देते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो है नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी कि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को नंबर लाइन पे। नंबर लाइन मैंने आपको बताया इस तरह से होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ए पार्ट 15 तक, कि हमें 15 तक जो है वो लाइन नंबर्स लाइन में जो है वो नंबर्स लिखने हैं। अब वो किस तरह से आप लिखेंगे, ये देखें, आप यहाँ पर आ जाएँ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 15। अब यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी सी लाइंस बना दी, और ये मैं कहाँ तक लेके गई हूँ, 15 तक। 0 से लेके 15 तक मैंने इस तरह से लाइंस बनाई, और 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लेके चले जाएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपका बी पार्ट भी होगा और सी पार्ट भी होगा, ठीक है। बी पार्ट में भी आपको 21 इस तरह से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे आप, जैसे ये बनी हुई है। उसके बाद आप जो है 21 लाइंस बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 0 से लेके 9 तक बनी हुई है, आप बनाएंगे 0 से लेके 21 तक। फिर उसके बाद आप बनाएंगे 0 से लेके 11 तक। ये तीनों पार्ट आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएँ। आइडेंटिफाई द नंबर शो बाय एन एरो ऑन द गिवन नंबर्स लाइन। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है उन नंबर्स को जहाँ पे एरो बने हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से ये लिखा हुआ है 0 और लास्ट में लिखा हुआ है 10। बाकी सब जगह हॉरिजॉन्टल लाइन में छोटी छोटी सी लाइंस बनी हुई हैं। अब यहाँ पे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद क्या आता है 10। तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे नंबरिंग किस तरह से देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जहाँ पे एरो बना हुआ है आप उसको जो है हाईलाइट कर दें, ठीक है। आप उसको हाईलाइट कर दें, जैसे कि कलर से जो है उसको हाईलाइट कर दिएगा, जैसे 2 पे है, 5 पे है और 8 पर है। बिल्कुल इसी तरह आप बी पार्ट में देखें, बी पार्ट में 0 लिखा हुआ है। देखिए, आप ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है कि 0 से लेके आप 10 तक, पहले 0 और 10 आपने ये नंबर देखा, इस दरमियान में जो भी नंबर्स आते हैं उतनी लाइंस काउंट करेंगे आप, फिर आप उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10, और ना आपने जब लाइंस काउंट करी तो यहाँ पे आ गया 90, यानी कि हमें इस तरह से इसकी अरेंजमेंट करनी है कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हमें लेके जाना है। बी में देखिए, बी में लिखा हुआ है 0, ठीक है। फिर 3 लाइन छोड़ के 20, फिर 3 लाइन छोड़ के 40। अब इसकी अरेंजमेंट आपको ऐसे करनी है जैसे कि 3 नंबर्स के बाद 20 आ जाए, फिर 3 नंबर्स के बाद 40 आ जाए। अब यहाँ पर जो है हम इस तरह से करेंगे कि अब मुझे 20 तक जाना है, ठीक है। 0 से लेके 20 तक जाना है, लेकिन बीच में 3 नंबर्स ऐसे लिखूं जो इक्वल हो, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस भी सेम हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर्स भी सेम हो, यहाँ से यहाँ तक का नंबर भी सेम हो। जैसे कि अगर 5 नंबर के बाद मैंने एक नंबर लिखा है तो यहाँ पे भी 5 नंबर के बाद लिखूँ, यहाँ पे भी 5 नंबर के बाद लिखूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे 20 तक पहुँचने के लिए मुझे 3 नंबर्स चाहिए, 5 10 15, तो मैंने यहाँ लिखा 0 5 10 15 20। अब 5 का डिफरेंस रखा, जैसे कि 0 के बाद आता है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लिख दिया। 6 7 8 9 10, 5 का डिफरेंस रख के हमने यहाँ 10 लिख दिया। 10 11 12 13 14 15, 5 का डिफरेंस रख के हमने यहाँ पे 15 रख दिया। 16 17 18 19 20, 20 यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, ठीक है। 21 22 23 24 25, यहाँ पे 25 आ गया। 26 27 28 29 30, यहाँ पे 30 लिख दिया। 31 32 33 34 35, और फिर उसके बाद यहाँ पे 40 आ जाएगा। 5 के डिफरेंस से हमने ये तमाम वैल्यू पुट कर दी, और इन वैल्यू को हाईलाइट कर दें, इन नंबर्स को हाईलाइट कर दें जहाँ पे हमें एरो को आइडेंटिफाई करने के यहाँ पे ये नंबर आया और इस जगह पे ये नंबर आया, ठीक है। इसी तरीके से सी पार्ट भी होगा। सी पार्ट में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 5, फिर उसके बाद लिखा हुआ है एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है 15। अब बीच में ऐसा नंबर क्या लिखूँ मैं कि ये बैलेंस रहे, कि ये 5, फिर उसके बाद उसका जो है यहाँ से लेके 10 आएगा, ठीक है। अभी 5 से लेके 15 तक का जो डिफरेंस है वो है 10,
तो इसकी सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी 10, सही। 5 से लेके 15 तक का जो डिफरेंस है वो है 15, लेकिन मुझे बीच में एक वैल्यू पुट करनी है तो उसकी बीच वाली वैल्यू क्या होगी 10। इसी तरीके से 15 और 25 के दरमियान जो है वो 10 का डिफरेंस है, क्योंकि 15 और इसके अंदर अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा, तो इसमें 10 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन मुझे सेंटर वैल्यू पुट करनी है, तो सेंटर वैल्यू मैं इस तरह से लिखूंगी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगी 20, सही है, क्योंकि ये बीच की वैल्यू है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 25 और 35 लिखा हुआ है, तो सेंटर वैल्यू क्या होगी 30। 35 और 40 के दरमियान बीच वाली वैल्यू होगी 40। 45 और 45 और 55 के दरमियान जो बीच वाली वैल्यू होगी वो होगी 50, ताकि ये इससे भी बैलेंस है और इससे भी बैलेंस है, ठीक है। 5 फिंगर्स पे काउंट करें आप, इस तरह से जो है वो लिख दिएगा, क्योंकि 0 से लेके 5 तक काउंट करेंगे आप कि 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 आ गया, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10, इस तरह से काउंट करेंगे तो 10 आ गया, 11 12 13 14 15 काउंट करेंगे तो 15 आ गया, 16 17 18 19 20 ये 20 आ गया। इसी तरीके से आप काउंट करते हुए जाएंगे, ठीक है। और बाकी नंबर्स को आप हाईलाइट कर दिएगा, ठीक है, कलर से। इसके बाद आ जाएं आप पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 में स्किप काउंटिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स गिवन है, इसमें 4 डिजिट से हम काम करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि लुक एट द नंबर्स लाइन, यानी कि आप इन नंबर्स लाइन को देखें। बनी जम्प्स फ्रॉम 3602 टू 3604, यानी कि जो है बनी जंप कर रहा है 3602 से लेके 3604 तक, और फिर उसके बाद इसे जंप करी 3606 पे। तो यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद जो है वो जंप कर रहा है, किस तरह से ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने इस तरह से लाइन बना ली कि 3602, सेंटर में जो ये लाइन बनी हुई है ये किसकी है 3603 की, तो ये लाइन इसने छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि इसको 2 लाइंस के बाद जंप करना है। एक लाइन छोड़ी, सेकंड लाइन पे जंप करी, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर इसने सेकंड लाइन पे जंप करी, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर इसने सेकंड लाइन पे जंप करी। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये तो सीरीज वाइज चलेगा, कि ये 3602 है तो यहाँ पे होगा 3603, लेकिन हम इस नंबर को नहीं लिखेंगे क्योंकि बनी ने यहाँ पे जंप किया नहीं है। बनी ने कहाँ जंप किया, 3604। अब 3605 को स्किप करेंगे क्योंकि बनी ने यहाँ जंप नहीं किया, 3606 पे जंप किया, तो यानी इस वजह से जो है यहाँ पे नंबर नहीं दिए गए, ताकि आप समझ जाएं कि पहले से 2 पे जंप किया 3602, फिर उसके बाद इसने एक लाइन छोड़ के सेकेंड लाइन पे जंप किया तो 3604, फिर एक लाइन छोड़ के इसने सेकेंड लाइन पे जंप किया 3606 पे, फिर एक लाइन छोड़ दी इसने 07 वाली 08 पे जंप किया, फिर 09 वाली छोड़ दी, फिर 10 पे जंप किया। इस तरह से इसने जंप करते हुए चला गया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1 है डू स्किप काउंटिंग इन टूज एंड राइट द नंबर्स। अच्छा यहाँ पे भी हमें 2 लाइन जो है वो 2 लाइन के बाद जंप करना है। जैसे यहाँ पे बनी ने एक लाइन छोड़ी, सेकंड लाइन पे जंप किया, इसी तरीके से यहाँ पे एक नंबर को स्किप करके सेकंड नंबर पे जाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2500 टू 2510। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट बता दिए और एंडिंग पॉइंट बता दिए कि आपको इस नंबर से स्टार्ट करना है, इस नंबर पे एंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे तो 2500 आपने यहाँ पे लिख दिया, 2500 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आप 1 लाइन जंप करके सेकेंड लाइन पे जाएंगे, तो आप 2501 को छोड़ के 2502 पे जाएंगे, फिर उसके बाद 2503 को छोड़ के 2504 पे जाएंगे, 2505 को छोड़ के 2506 पे जाएंगे, 2507 को छोड़ के 2508 पे जाएंगे, और 2509 को छोड़ के 2510 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2510। ये इसका एंड हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंड का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करना है। इसी तरीके से 7644 टू 7654, तो यहाँ पे आप स्टार्ट में लेंगे 7644, तो 7644 7645 को आपने स्किप कर दिया, 7646 पे आ गए, 7647 को आपने स्किप कर दिया, 7648 पर आ गए, 7649 को आपने स्किप कर दिया, 7650 पे आ गए, क्योंकि 48 के बाद क्या आता है 49 को हमने स्किप किया तो आ गया 50। अब 50 के बाद क्या आता है 51 आता है, तो वो हमने स्किप कर दिया और लिख दिया 52। 52 के बाद आता है 53, तो 53 को स्किप करके हमने लिख दिया 54, ठीक है। इस तरह से आपने ये लिख लिया। उसके बाद सी पार्ट आपको खुद करना है। डी पार्ट में बता देती हूँ आपको, 515552 5163। अब यहाँ पे भी हमें इस तरीके से करना है अरेंज के 5155 लिखा हुआ है, तो आप
नेक्स्ट में लिखेंगे 5-1, 5-5 को 5-5 के बाद क्या आता है 5-6 आता है, तो आप 5-6 को स्किप कर देंगे, 5-1, 5-7 पर आ जाएंगे। 5-7 के बाद 5-8 आता है, तो 5-8 को स्किप करके 5-1, 5-9 पर आ जाए, 5-9, ठीक है 5-9 पर आ गए। अब 59 के बाद क्या आता है 60, तो 60 को आप स्किप कर दें, यानी कि 5160 को आप स्किप करके 5161 पे आ जाएं, और फिर उसके बाद 5162 को स्किप करके 5163 पे आ जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट में लिखा है 63 पे हमें एंड करना है, 5163 पे, तो हमने यहाँ पे 63 पे एंड कर दिया, ठीक है। अब आपको C, E और F ये पार्ट आपको होमवर्क में करना है कॉपी में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, बनीज स्केप काउंटिंग इन थ्रीज। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बनी जो है वो थ्री लाइंस पे जंप करेगा, यानी कि जहाँ पर 3 लाइंस होंगी, अब यहाँ पे 3 लाइंस यहाँ पे 1 2 3, यानी कि इसने जंप करी 1 2 3 लाइन पे जंप करी। इसी तरीके से इस तरह से ये 3 लाइन पे जंप करेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 2, जैसे यहाँ पे 1 5 2 3 है, तो 1 5 2 4, 1 5 2 5, 1 5 2 6, तो यहाँ पे 1 2 3 3 यहाँ पर आए ना, तो 1 5 2 6। अच्छा, यहाँ पे 1 5 2 7, 1 5 2 8, 1 5 2 9, 1 2 3 लाइन पे जंप करेगा ये, 1 2 3, तो यहाँ पे 30 31 32, 1 5 3 2, इस तरह से ही जंप करेगा। ए पार्ट पे आ जाए आप, 6 2 2 1, 6 2 2 4, 6 2 2 7, 6 2 3 0। अब यहाँ पे देखें 2 1, 6 2 2 1, 6 2 2 4, 3 लाइन्स के बाद, यानी कि 22 23 और 24, यानी कि 2 लाइन छोड़ दी इसने और 3rd लाइन पे इसने जंप करी, तो आगे 24। इसी तरीके से 24 ये 25 26 और 3rd लाइन पे आया 27, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 27, ठीक है। 6 2 2 7, फिर उसके बाद 6 2 लिखा हमने यहाँ पे, तो 27 के बाद 28 29 30, 3rd लाइन पे क्या आ गया 30, तो यहाँ पे 30, यानी कि सब में जो है वो 3 लाइंस पे जंप करी इसने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ 30 लिखा हुआ है, तो 6 2 के बाद आप काउंट करें 30 के बाद से 31 32 33, तो यहाँ आ जाएगा 33 के बाद 34 35 36 लिखा हुआ है, 37 38 39 लिख देंगे, 6 2 3 9, ठीक है। स्टार्टिंग के नंबर ये चलेंगे 6 2 की सीरीज, ठीक है। अब बी पार्ट में आप देखें 5 8 4 2 5 8 4 5, 5 8 4 2, अब आपने आगे लिखा हुआ है 5 8 4 5, तो 4 2 और 4 5 के दरमियान क्या डिफरेंस है, 4 2 है ना 42 43 44 45, यानी कि 2 लाइन जंप करके 3rd लाइन पर आ रही है। इसी तरीके से 45 के बाद मैं काउंट करूँगी 46 47 48, तो मैं लिख दूँगी 5 8 4 8, 49 50 51, तो मैं लिख दूँगी 5 8 51, ठीक है। फिर उसके बाद 52 53 54, तो 5 8 54 यहाँ पे पहले से गिवन है, और उसके बाद 5 8 54 के बाद से काउंट करें 56 57 55 56 57, तो यहाँ आ जाएगा 57। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 8 6 0, 2 लाइन स्किप करके 3rd लाइन पे जब हम जाएंगे तो 5 8 6 0 आ जाएगा। अच्छा, C D E F पार्ट आपको कॉपी में करना है, बाकी तमाम पार्ट आपको बुक में करना है, लेकिन C D E F पार्ट आपको कॉपी में करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएं आप पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 3, काउंट स्किप काउंट इन 4 एंड फिल इन दी मिसिंग नंबर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 नंबर अब स्किप करना है हमें। अब सबसे पहला पार्ट ये देखें 4804, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से आप देख लेंगे 480804, तो 48, अब यहाँ पे 04 के बाद 05 06 07 08, ठीक है। 4 पे कहाँ आ रहा है 08। इसी तरीके से 8 के बाद क्या आता है 9 10 11 12, तो यहाँ पे 48, फिर उसके बाद हमने लिख दिया 12। अब यहाँ पे 12 के बाद आता है 13 14 15 16, तो 4 8 16, तो 16 के बाद 20, 4 स्किप करेंगे तो हम 20 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 स्किप करेंगे तो 24 आ जाएगा, फिर 4 स्किप करेंगे तो 28 आ जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखते रहेंगे कि ये सीरीज चलती रहेगी। फिर इस एज इट इज़ आपको यहाँ पे भी यही काम करना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ 6024 6028 6032
32 कैसे आया, यहाँ पे 60 हमने एज इट इज लिखा और यहाँ पे लिखा हुआ 28, 29, 30, 31, 32, यहाँ पे लिख देंगे आप 30। फिर उसके बाद यहाँ पे 36, यहाँ पे 40, इसी तरीके से 33, 34, 35, 36, ठीक है, 38, 39, 40, 41, 37, 38, 39, 40 आ गया। फिर 40 के बाद 41, 42, 43, 44, ये यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 45, 46, 47, 48, तो यहाँ पे 48, ठीक है। बाकी तमाम पार्ट आप खुद करेंगे, ये आपको कॉपी में करना है। ये यहाँ से आपको 909308 से लेके आपको 7086 तक आपको कॉपी में करना है, ठीक है। बाकी तमाम पार्ट बुक में फिल होंगे, लेकिन कॉपी में जो आपको करना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का काम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए आप, स्किप काउंट इन 5। अब यहाँ पे 5 स्किप करना है। स्टार्ट विद फर्स्ट नंबर। अच्छा, यहाँ पे देखें स्टार्ट जो है वो इसको करना है। अब आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ए पार्ट पे लिखा हुआ 3105 to 3130, तो यहाँ पे 3105 से स्टार्ट करना है और 5 जो है वो नंबर स्किप करना है आपको। तो 3106, 3107, 3108, 3109 और इसके बाद 3110। अब यहाँ पे आ जाएगा 3110। उसके बाद 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, तो यहाँ पे आ जाएगा 3115, 3116, 17, 18, 19, 20, तो 3120, तो 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 25 के बाद से 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पे हम लिख देंगे, यानी कि आपको 5 नंबर स्किप करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये करेंगे तो 2440 to 2465, तो 2440 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर और लिख लें, 2440 से आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 5 नंबर स्किप करेंगे तो 2440, 2441, 2442, 2443, 2444 और 2445, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। 2450, 2455, 2460 और 2465, इस तरह से आपने 5 नंबर जो है वो स्किप कर देना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सी पार्ट आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। उसके बाद डी पार्ट पे आ जाएं आप। डी पार्ट इसी तरीके से होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 7995। अब यहाँ पे देखें 6995 to 7020, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसमें लिखना है नंबर, और 5 नंबर स्किप करने हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले ये वाला नंबर 6995, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 995 है ये, ठीक है। अब 995 के बाद आ जाता है 995 के बाद तो 995 के बाद जो है वो आ जाता है आपका 7000। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं कि इसके अंदर आप 5 ऐड कर लें, जैसे कि यहाँ पे 6995 प्लस 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 1 10 1 10 1 7। इस तरह से देखिए मैं आपको यहाँ पे करके बता देती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6995, तो इसके अंदर आपको ऐड करना है 5, क्योंकि 5 लाइन स्किप करेंगे आप आगे बढ़ेंगे तो 5 कितना होता है 10, तो यहाँ पे पावर तो 9 1 10 पावर 9 1 10, तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद आ जाएगा 7000, इसके बाद 7000 के बाद 7005, 7010, 7015, 7020। इसके बाद ई पार्ट आपको कॉपी में करना है, बुक में भी करना है। एफ पार्ट देख लें आप 78952 7920, इसमें भी 5 नंबर स्किप करना है, तो 7895 के बाद 895 के बाद क्या आता है 895 के बाद 895 के बाद आता है। अगर हम इसमें 5 नंबर्स और ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900, ठीक है। अगर हम इसके अंदर 5 नंबर्स और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ये भी आप इस तरह से करके देख लें कि इस तरह से 7 8 9 5, इसके अंदर 5 ऐड करें तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ठीक है, पावर 9 और यहाँ पे हो जाएगा 7। इस तरह से ठीक है 7 9। इसके बाद यहाँ पे 7 9, इसमें 900 के बाद 9 5 आता है, 9 10 9 15 और 9 20। इस तरह से हम लिख देंगे। जी एच और आई पार्ट आपको खुद करना है कॉपी में, यहाँ पे देख लें आपको किस तरह से काम करना है। देखें तमाम पार्ट आपको बुक में करना है, लेकिन सी ई जी एच और आई पार्ट आपको कॉपी में करना है। पेज नंबर 24, स्किप काउंटिंग टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स।
अच्छा यहाँ पे जो है टेंस को स्किप करना सिखाएंगे, 100 को स्किप करना सिखाएंगे, 1000 को स्किप करना सिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 7860, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 7860। अब यहाँ पे हमें किसको स्किप करना है, टेंस को। तो आपके पास कहाँ पर आता है 10 यूनिट 10, इधर आते हैं ना 10 आपके पास 6 पे, इसमें कहाँ आता है यूनिट 10, 7 पे आ रहा है, इसमें कहाँ आ रहा है यूनिट 10। तो यानी कि हमें चेंजिंग जो करनी है वो किस पे करनी है, टेंस पे करनी है। अब यहाँ पे 100 एज इट इज लिखा रहेगा, 8 एज इट इज लिखा रहेगा सब में, लेकिन चेंजिंग किस में करनी है हमें, टेंस में। तो यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, 60 70, यानी 10 और ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, 10 और ऐड करेंगे तो 80। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4480, 4490, 90 के बाद क्या आता है, 100 आता है, 90 के बाद जो है वो 100 आता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे आप, तो ये पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 500, क्योंकि इस तरह से देखेंगे जब आप यहाँ पे बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 के बाद, 90 के बाद जो इतना बड़ा नंबर होता है तो आप इस वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ पर चली जाएगी वैल्यू। तो 500 बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है 490 के बाद क्या आता है, 500 आता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3990। अब यहाँ पे 3990 लिखा हुआ है, तो अब 3990, उसके अंदर मैं 10 और ऐड करूँगी। 10 अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 4000, इसके अंदर मैं 10 ऐड करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 410, ठीक है। इसी तरीके से हंड्रेड्स में 6 300, 6 400, 6 500, यानी यहाँ से एक वैल्यू आपको दे दी जाएगी, उसके बाद इसके अंदर आपको और ऐड करते जाना है। जैसे अगर किसी में लिखा हुआ है 4 तो आपको 4 ऐड करना है, किसी में लिखा हुआ है 100 तो आपको 100 लेना है, और किसी में लिखा है 5 तो आपको 5 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, तो 1000 में आप इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे लिखा है 5686, तो यहाँ पे लिखेंगे 6686। यहाँ पे देखिए चेंजिंग क्या आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रही है, 5 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 1000 चेंज हो रहा है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1000 के बराबर होगा, यानी कि 1000। तो हमने चेंजिंग किस में करी, 1000 में करी चेंजिंग। तो यहाँ पे 5686, 68, 6686, 7686, इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। ये चैलेंज आपको खुद करना है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 पे, स्किप काउंट इन टेंस। अब यहाँ पे स्किप करना है टेंस को, यानी कि 10 जो है नंबर आगे जंप करना है। अब इसमें लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ए पार्ट, 6820 से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में वही नंबर लिखेंगे 6820। उसके बाद 10 जंप करना है, तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, 68 एज इट इज़ हमें टेंस में लिखना है। तो यहाँ पे 6820 में अगर मैं 10 ऐड करूँगी तो मेरे पास हो जाएगा 6830, 6840, 6850, 6860, इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद बी पार्ट देखें, 3250, 290, 3250 से स्टार्ट करेंगे, तो 3250, 3260, 3270, 3280, 3290, लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है हमें वहीं पर स्टॉप करना है। सी डी पार्ट आप खुद करेंगे, 689, अच्छा यहाँ पे देखिए 7980 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 7980 लिखा। अब यहाँ पे 10 और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7990। इसके अंदर अगर हम 10 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8000, फिर उसके बाद 8000, 10, 8020, 10 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद अच्छा यहाँ पे जो है आपको सी और डी पार्ट कॉपी में करना है, बाकी तमाम पार्ट आपको बुक में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट दिस सीक्वेंस स्किप काउंट इन टेंस। इसमें भी 10 स्किप करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6131, तो लास्ट वाला नंबर हम ऐसे ही छोड़ देंगे 1। आप स्टार्टिंग के ये नंबर भी ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31, यहाँ पे आ जाएगा 41, यहाँ पे आ जाएगा 51, यहाँ पे आ जाएगा 61, यहाँ पे आ जाएगा 71, यहाँ पे आ जाएगा 81, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। बी पार्ट आप खुद करिएगा। आप यहाँ पे देखें 2685 लिखा हुआ है, 26 एज इट इज़, 85 लिखा हुआ है तो 95 आ गया। 2705 लिखा हुआ है, 95 में अगर हम 10 और ऐड करेंगे तो 2705 हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने खुद फिल करके दिया है, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के अंदर हम 10 और ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 के बाद 25, 10 और ऐड करेंगे फिर 35,
डी और ई पार्ट आपको खुद करना है, बी, डी और ई पार्ट आपको कॉपी में करना है, बाकी तमाम पार्ट आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द मिसिंग नंबर, स्किप काउंटिंग हंड्रेड्स। इसमें 100 को स्किप करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और 1 को चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है 100 में क्या लिखा हुआ है 4202, तो 4302, 4402, 4502, 4602, 4702, या इन्होंने खुद लिख के दे दिया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी करेंगे 8560 लिखा हुआ है, तो आप लिख दीजिएगा 8660, क्योंकि 1 और 10 चेंज नहीं होगा। इसमें भी जब टेंस में करेंगे तो ये लास्ट वाला नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी हमने जब 0 वाला किया था तो सब में 00 लास्ट में आ रहा था, 1 चेंज नहीं किया था, ठीक है। और इसमें भी हमने 1 चेंज नहीं किया, 1 में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 5 आएगा। इसी तरीके से जब हम 100 का करेंगे तो यहाँ पे 1s और 10 सिमिलर आएंगे, 02, 02, 02 सब में। जैसे यहाँ पे 50 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 50 चेंज आएगा, तो वो आएगा 100 से 1000 तक में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ना चेंज, 8 है यहाँ पे 9 आ गया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे 89 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना, 950 इस तरह से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 1000 स्किप करना है, तो हमें यानी कि 1, 10 और 100 को चेंज नहीं करना, ये ऐसे आएंगे। ये देखें 462 ऐसे सब में ऐसे लिखा हुआ है 462, 462, 462। चेंज किस में करना है, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ सी पार्ट में आपको करवा देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। अब यहाँ पे चेंज करना है मुझे इसको, तो यहाँ पे चेंज कर दिया 4999 ऐसी, 5999 ऐसी, 6, 7, 8 इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आपको बी और डी पार्ट आपको कॉपी में करना है, बाकी तमाम पार्ट आपको बुक में करना है। इसके बाद 6 डिजिट नंबर एंड देयर प्लेसेस। अच्छा, हमने जो है पहले 3 डिजिट का पढ़ा, 4 डिजिट का पढ़ा, 5 डिजिट का पढ़ा, अब यहाँ पर आ गए 6 डिजिट। अब 6 डिजिट सबसे पहले देखें, टू गेट द नेक्स्ट नंबर वी ऐड। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि अगर हम 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट ले लें हम, उसके अंदर अगर हम 1 ऐड करें, अगर हम इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 999 + 1, अगर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 डिजिट बन जाएंगे। 4 डिजिट बनेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, स्मॉलेस्ट होंगे। फिर उसके बाद बिगेस्ट 4 डिजिट क्या होंगे, 9999 होंगे। अब मैं सेकेंड स्टेप देखिए, अगर मैं 9999 में 1 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 डिजिट, वो भी स्मॉलेस्ट आएगा। लेकिन मुझे पता है बिगेस्ट 5 डिजिट क्या होता है, 99 इस तरह से ही होता है। 9 टाइम्स जो है 9 डिजिट्स 9 के होते हैं, ठीक है। 5 डिजिट्स 9 के होते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में देखें, स्टेप 3 में अब ये इस 5, 9 के अंदर मैं अगर 1 ऐड कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आगे 6 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, तो यहाँ पे बिगेस्ट स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर भी लिख सकती हूँ कि 99 होता है। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट बना हुआ है एक। अब यहाँ पे ये बना हुआ है, देखिए ये 100 का बना हुआ है क्योंकि 1, 10, 100। ये बना हुआ है 1000 का, यानी ये 3 डिजिट का बना हुआ है। ये 1, 2, 3, 4 डिजिट का बना हुआ है कि ये 1000 तक आता है। ये 5 डिजिट का बना हुआ है कि 10,000 तक आता है। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स का बना हुआ है, ये 100,000 तक आता है, ठीक है। अब सेकंड में इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर दी वैल्यूज़, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, 2, 9, 5, 4। इसमें कह रहे हैं कि प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे 4 किस पर है, 4 100,000 कहलाएगा, 5 10,000 कहलाएगा, 9,000 कहलाएगा, 200 कहलाएगा, 6 10 कहलाएगा और 9 1s कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1000 वाले कौन से होंगे, 1000 वाले ये होंगे, ठीक है। ये 1000 वाले और ये यूनिट वाले कहलाए जाएंगे। यानी कि ये एक इसमें जब अगर हम इसका इस तरह से लिखेंगे ना कि जैसे 4 5 9, ये 1000 वाले ये एक साथ थोड़ा सा स्पेस देंगे, 2 6 9 इस तरह से ये लिखेंगे क्योंकि ये यूनिट के हैं और ये 1000 के हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर इसका देखिए इनवर्ड में किस तरह से लिखा हुआ है, 635089। इनवर्ड में हम इस तरह से लिखेंगे कि 600, क्योंकि 6 किसके 100,000 लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे 600 लेंगे, 1000 अभी नहीं लिखेंगे। हालांकि ये 600,000 है, लेकिन हम यहाँ पे खाली 600 लिखेंगे। 635,000, 35
35 लिखा, यानी इसको अलग से लिखेंगे 600 के साथ, और ये टेंस में आ रहा है तो हम इसको एक साथ लिखेंगे 35, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे 1000। पहले 600, फिर उसके बाद 35,000, फिर 35,000, यानी ये एक साथ आ जाएगा 635,000, 635,000, ठीक है। एंड यहाँ पे 100 में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे 89, खाली 89 आ जाएगा, क्योंकि जैसे 110 में करते हैं ना, ऐसे ही 1000 और 10,000 में भी करेंगे 35 एक साथ लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 1000 नहीं लगाना है, आपको पहले एक साथ लिखना है 635,000 एंड 85 एंड 89, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप आ जाएं पेज नंबर 30, एक्सरसाइज 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है, तमाम चीज़ें जो है प्रीवियस में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में देखें द प्लेस वैल्यू ऑफ 8n348561 इज़, यानी हमें बतानी है कि प्लेस वैल्यू जो है वो 8 की क्या है। तो 8 देखें कहाँ पर आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करें 1, 10 यूनिट, 10, 100, 1000। 8 किस पर है, 8000 पर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8000, क्योंकि 8 जो है वो है 1000 पे, ठीक है। इस तरह से हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ब्लैंक्स में आ जाएगा 8000। उसके बाद 35, 43 एंड 25 आर डैश नंबर्स, यानी कि इसमें कह रहे हैं कि 35, 43 और 25 जो है वो कौन से नंबर थे। मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई थी फर्स्ट लेक्चर में कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे इवन नंबर्स का और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 1, 3, 5, 7 जिसके लास्ट में ये नंबर आए, और इवन नंबर्स वो होते हैं जिसके लास्ट में ये नंबर आए 2, 4, 6, 8। इसकी एक एग्जाम्पल भी दी थी कि 2, 4, 0, 0, 6 आ रहा है, ये इवन नंबर है इसलिए ये पूरा इवन नंबर कहलाएगा। और यहाँ पर आ रहा है 1, 5, 3, 5, 1, 5, 3, ये तमाम इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, तो ये ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इससे पहले चाहे कुछ भी आए, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसमें भी ऐसे ही है, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो ये कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑड। इसके बाद 52 इज डैश दैन 53। अब यहाँ पे देखें कि 52 बड़ा है या 53 बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए पहले हम ये वाला नंबर देखते थे हमेशा कि 5 सिमिलर है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर सेकंड वाला देखेंगे कि 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो छोटा कौन सा है ये। तो हम इस तरह से रीड करेंगे, तो हम इस तरह से रीड करेंगे कि 52 इज़ लेस, 52 जो है वो छोटा है किससे, 53 से। 52 छोटा है 53 से। आप चाहें तो यहाँ पे एक साइन लगा लें, लेस देन की साइन लगा लें इस तरह से, क्योंकि बड़े की तरफ मुंह खुलता है। लेस देन यहाँ पे लिख दें लेस, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और डी पार्ट में लिखा हुआ है 21, 22, 23, 24, 25 आर इन डैश ऑर्डर। देखिए यहाँ पे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो ये कौन सा ऑर्डर कहलाते हैं, पहले हम छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर। ई पार्ट देखें 11 इज डैश दैन 10। 11 जो है वो डैश है 10 से। अच्छा, बड़ा है या छोटा है, अब आपको ये बताना है। देखिए 1 सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, 1 बड़ा है। तो 1 क्या है, यानी ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर, और ये क्या है, लेस। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 11 इज ग्रेटर, यानी 11 है बड़ा किससे, 10 से। तो यहाँ पे या तो ये साइन लगा लें या फिर आप इस तरह से लिख दें, और बड़े नंबर की तरफ मुंह खुलते हैं तो ये ग्रेटर की साइन होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करनी है। यहाँ पे हमें इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन टेंस, यानी इसमें कह रहे हैं कि यहाँ पे 495 एक वैल्यू दे दी आपके पास, और यहाँ पे कह दिया कि 9 जो है वो टेंस पर है, 9 टेंस पर है। देखिए यहाँ पे 9 कहाँ पर आ रहा है, 1, और यहाँ पे आ रहा है टेंस, तो ये आ रहा है टेंस पे, तो ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ट्रू, यहाँ पे पूरा ट्रू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पूरा ट्रू लिखेंगे, सही है। रोमन नंबर
वी स्टैंड फॉर, मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, वी को क्या कहते हैं 5। वी जो है वो रोमन सिंबल है और अरेबिक नंबर में क्या होता है 5, तो वी जो होता है वो 5। और इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वी स्टैंड फॉर 4, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वी का मतलब होता है 5, ठीक है, रोमन नंबर्स में। 73 इज़ एन इवन नंबर, तो इवन नंबर मैंने आपको बताया था इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8 ये होते हैं इवन नंबर 0, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो ये होता है ऑड नंबर, तो ये क्या है ऑड नंबर है, इज़ नॉट इवन, ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। 84 इज़ एन इवन नंबर, तो 84 इवन नंबर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो ये ट्रू हो जाएगा। 15 ग्रेटर दैन 14, 15 बड़ा है 14 से। क्रोकोडाइल अपना मुंह बड़े नंबर की तरफ खोलता है और क्रोकोडाइल का मुंह बड़े नंबर की तरफ ही खुला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्रू। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको तकरीबन 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ये जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको उसमें टिक करना है। रोमन न्यूमेरल्स एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और वी आई, ठीक है, एक्स वी आई स्टैंड फॉर। अब एक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक्स होता है 10 और वी होता है 5 और ये होता है 6, तो ये बन जाता है 16, ठीक है, ये 10 और ये 6, तो ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 10 है रॉन्ग, 14 है रॉन्ग, तो यहाँ पे 16 पे आप टिक कर देंगे। बी पार्ट पे आ जाएं, 400,340 इन फिगर, ठीक है। अब आप बी पार्ट में देखें, इसमें लिखा हुआ है 400,340 इन फिगर, इसको फिगर में लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400, तो पहले हमने 4 लिखा, उसके बाद यहाँ पे टेंस में और वंस में कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट 1000 लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया 400, ठीक है। उसके बाद एंड लिखा हुआ है एंड उसके बाद 40, 340, तो 300 लिखा, ठीक है, 1000 ख़त्म हो गया था यहाँ पे, 1000 पे हमने यहाँ तक छोड़ दिया, फिर उसके बाद 340, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 340, सही है। तो यहाँ पे इस तरह से ये वाली वैल्यू जो है वो करेक्ट है, तो आपने यहाँ पे टिक कर लिया। इसके बाद द नंबर 19 इज़, द नंबर 19 जो है वो किससे बड़ा है या छोटा है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, ग्रेटर दैन 18, लेस दैन 18, डबल ऑफ 9, डबल ऑफ 10, तो डबल ऑफ 9 तो नहीं है, डबल ऑफ 10 भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर लेस दैन 9 तो नहीं हो सकती क्योंकि 19 बड़ा है, 19 छोटा नहीं है 18 से, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन 18 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा ग्रेटर दैन 18। उसके बाद डी पार्ट में लिखा हुआ है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2n21750, अच्छा इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे देखें ये है 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो यानी कि 2 जो है वो 200,000 है, तो हम 2 जो है बल्कि यहाँ पे देखें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 20,000, इस तरह से लिखेंगे हम यहाँ पे 20,000, क्योंकि हम हमेशा जब 10 वाली वैल्यू होती है हम उस तरह से लिखते हैं 21,000, तो लेकिन हमें ये वाली प्लेस वैल्यू बतानी नहीं है 21 की, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि 20,000 पर है। ये देखें, ये 1, 10, 100, 1000, 1, 10, 100, इस तरह से हम लिख देंगे कि ये 1 है, ये 10 है, ये 100,000, 10,000, ठीक है, 10,000। अब यहाँ पर जो है 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 2 जो है वो 10,000 पर है, वरना हम लिखते हैं 21,750, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 20,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है 20,000, यहाँ पे लिख देंगे 20,000। इसके बाद जो है रोमन 17 इन रोमन नंबर, ठीक है, ई पार्ट देखें, ई पार्ट 17 इन रोमन न्यूमेरल्स इज़, 17 जो है वो देखें, इसमें अरेबिक नंबर लिखा हुआ है, इसको रोमन में किस तरह से लिखेंगे कि ये है 17, तो यहाँ पे देखें 10, 5, 15 होता है 10 और ये होता है 7, तो 10, 7, 17, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर इस पर टिक कर देंगे। इसके बाद राइट द नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स, ये मैंने आपको जो है सिखाया था
कि रोमन नंबर्स में लिखना, तो आप ये आसानी से रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। तो आपको ए, बी और सी पार्ट करना है, ठीक है, कॉपी में सिर्फ और सिर्फ ए, बी, सी पार्ट करना है आपको कॉपी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रोमन नंबर्स इन न्यूमेरल्स, यानी कि इन नंबर्स को जो है न्यूमेरल्स में लिखना है, रोमन नंबर्स को। ये रोमन नंबर्स हैं आपके पास, तो ए, बी, सी, रोमन नंबर्स मैंने आपको सिखाए थे किस तरह से होते हैं, आपको नंबर्स में भी सिखाए थे कि किस तरह से लिखते हैं। तो आप ये इसको नंबर्स में आसानी से लिख सकते हैं। ए, बी, सी पार्ट आपको कॉपी में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, राइट दी ऑड नंबर फ्रॉम 15 to 70। आपको ऑड नंबर लिखने हैं 15 to 70। आप इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये इवन नंबर्स हैं, पहले आपको लिखना है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आपको स्टार्ट करना है 50 से, तो 50 जो है वो इवन नंबर होता है, तो आपको स्टार्ट करेंगे 51 से। तो आप 51 से स्टार्ट करें, 51, 53, 55, 57, जहाँ पे लास्ट का नंबर जो है 5, 3, 1, 7, 9 इस तरह से है, वो ऑड नंबर कहलाते हैं। तो 51, 52 इवन है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 और 69 इस तरह से हम ये लिख देंगे, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑड नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, लिस्ट द इवन नंबर्स फ्रॉम 60 to 80, यानी 60 से लेके 80 के दरमियान की जो है आप लिस्ट बनाएं। तो यहाँ पे 60 भी शामिल है, तो 60, 62, 64, क्योंकि 61 नहीं होता, 63 नहीं होता, 64 होता है, 66, 67 नहीं होता, 68, 70, 72, 74, 76, 78 और ये 80, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं, राइट दी नेम्स ऑफ दीज नंबर्स इन वर्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है इसमें इन वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखें, पहले हम यहाँ पे इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, ये किस पोजीशन पर है। तो इस तरह से आप करेंगे कि ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो ये 6 क्या है, 6 है, 100,000 आपने लिख दिया, 600,000 है, तो 600, ठीक है, 1000 अभी नहीं लिखेंगे, 672,000, क्योंकि ये 1000 की एक सीरीज़ है, तो पहले हम लिखेंगे 672,000, 672,000 एंड 100 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 72, तो यहाँ आ जाएगा 72। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे कि 500 9,000, क्योंकि यहाँ पे 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, वो 10 के नीचे कुछ भी नहीं है, 10,000 के नीचे, तो हमने यहाँ पे खाली 9 लिख दिया, 9,000 एंड 400 453, ठीक है, इस तरह से 453 आपने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अब आपको सी और डी पार्ट जो है वो आपको, ये तीनों पार्ट जो है वो आपको कॉपी में करना है, ठीक है। इसके बाद चारों पार्ट ए, बी, सी, डी पार्ट आपको कॉपी में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, राइट दी नंबर्स इन फिगर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 206,000, तो 200 आपने लिखा है यहाँ पे, फिर उसके बाद 6000 आ गया यहाँ पे। अगर 64 होता तो हम यहाँ पे 64 लिख देते, लेकिन यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ 0 लगाया और 6 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 206,366, तो 366 आ जाएगा यहाँ पे, 366, क्योंकि 3 है और ये 66। 155,000, इसके बाद ये लिखा हुआ है 155,000, तो 1 लिखा, 55,000 55 लिख दिया, ठीक है, 55 लिख दिया आपने। 155,000 ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्पेस देंगे, फिर 604, तो 604 आ जाएगी इस तरह से। इसके बाद सी और डी पार्ट ये आपको खुद करना है, तो ए, बी, सी, डी पार्ट ये तमाम काम आपको कॉपी में करना है। इसके बाद और बुक में भी चारों ही पार्ट करने हैं, इसके भी 4 पार्ट करने हैं बुक में सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राइट दिस नंबर इन 1000, 100, 10 एंड वंस। अब यहाँ पे लिखना है कि कौन सा जो है वो 10,000 है, कौन सा 100 है, कौन सा 1000 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ मेंशन करनी है। तो ये देखें,
यहाँ पे हमने लिख दिया 2 जो है वो 10,000 है, ठीक है, 2 10,000 है, 1 जो है 2 जो है वो 100,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100,000, 2 100,000, 1 10,000 और 1,500, इसी का यही है, ठीक है, 500, 8 10 और 9 मंथ्स, ठीक है। ये काम आप बुक में नहीं करिएगा, ये काम आप कॉपी में ही करिएगा। तो ABC पार्ट आपको करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना है, ये 1 है, ये 10 है, 100 है, 1000 10,000, ये 100,000। तो आपको ये लिखना है कि 2 100,000 है, 1 10,000 है और ये वाला 1 खाली 1000 है, ये 500 है, ये 8 10 है और ये 9 मंथ्स है। इस तरह से आप लिख देंगे ना जब यहाँ पे ऊपर कि 1 कौन सा है, 10 कौन सा है, 100 कौन सा है, 10,000 कौन सा है, तो आपको आसानी हो जाएगी लिखने में, ठीक है। इस तरह से आप लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद तो ABC पार्ट आपको कॉपी में करना है, ये काम आप बुक में नहीं करिएगा, ये काम अच्छा। इस एक्सरसाइज से तमाम काम जो है ये आपको कॉपी में ही करना है। एक्सरसाइज 1 का तमाम काम आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये है, ये तमाम काम जो है ये आप कॉपी में ही करिएगा, ठीक है। और ये सारे काम क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट द वैल्यू ऑफ सर्किल डिजिट। यहाँ पे जो है सर्किल करना है, डिजिट सर्किल हुआ हुआ है डिजिट, तो उसमें जो आपको इसकी पोजीशन बतानी है। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है 649767, तो यहाँ पे 9 पे सर्किल हुआ हुआ है, तो 9 कौन सी प्लेस पर है, 1 10 100,000, तो 9 जो है वो 1000 पर, इस तरह से लिख देंगे। 4 कौन सी प्लेस पर है, 1 10 100, तो 4 के नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। CD पार्ट ये आपको कॉपी में करने हैं, ABCD पार्ट, ये चारों पार्ट जो है कॉपी में होंगे। उसके बाद राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंड करना है। मैंने आपको एक्सपेंड करने का तरीका बताया है, किस तरह से करते हैं। पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं 1, उसके बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5, तो उतने 0 लगा देंगे, प्लस की साइन लगाई, फिर उसके बाद 5 लिखा, फिर उसके बाद जितने डिजिट हैं 1 2 3 4 हैं तो 4 0 लगा दिए, फिर प्लस की साइन लगाई, 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद जितने भी डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 लगा दिया हमने, फिर प्लस की साइन लगाई, फिर 7 लिखा, 7 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं 2 हैं तो हमने 2 0 लगा दिए, फिर 9 प्लस के साथ 9 लिखा, फिर 9 के बाद एक डिजिट है तो 1 0, प्लस के साथ 6 है तो 6। अब यहाँ पे फिर बी पार्ट में देखें, इस तरह से करेंगे हम। 3 के बाद 1 2 3 4 5 0, 1 के बाद 4 0, 8 के बाद 3 0, 2 के बाद 2 0, 4 के बाद 1 0 और इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ABC पार्ट जो है ये तीनों पार्ट आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। यहाँ पे आपको एक्सपेंड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको उसको नंबर में लिखना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, पहले ये 1 वाला है तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। ये 10th वाला है, ये 2nd प्लेस पर है तो आपने लिख दिया 5, फिर उसके बाद ये 3rd प्लेस पर है, आपने यहाँ 3rd पे लिख दिया 5, फिर उसके बाद ये 4th प्लेस पर है, आपने 4 पे लिख दिया, यहाँ पे भी 4 प्लेस है, यहाँ पे आपने लिख दिया 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, आपने इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, फिर उसके बाद 1000 पे आपने लिख दिया 1, उसके बाद 10,000 पे आ गया 7 और 100,000 पे आ गया 2। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि पहले 9 फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पे 2, फिर 4, फिर 0, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 8। इस तरह से आप लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ABC पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है, और ये काम आपको कॉपी में करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सिंबल ग्रेटर देन एंड लेस देन। यहाँ पे आपको पता है कि क्रोकोडाइल जहाँ पे मुंह खोलता है वो बड़े नंबर की तरफ खोलता है, तो मैंने आपको तरीका बताया है कि पहले स्टार्टिंग से देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो आपको पहले ही डिजिट से पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है। 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो क्रोकोडाइल अपना मुँह बड़े नंबर की तरफ खोलेगा। उसके बाद 4 2 5 6 9 8, 4 1 6 5 9 8। यहाँ पे देखिए 4 सिमिलर है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखें 2
सेकंड नंबर 2, यहाँ का सेकंड नंबर 1, तो ये बड़ा है या ये बड़ा है? ये बड़ा है। क्रोकोडाइल यहाँ पे मुंह खोलेगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया। A, B, C, D और E पार्ट, ये पांचों पार्ट आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर से बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ पे पहले देखें, इसमें लिखा हुआ है 3 3 3 3, सब में 3 सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 4, सेकेंड डिजिट देख लेते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4 4 4 3, तो पहले हमने ये लिख दिया 3 वाला, ठीक है, ये पूरा नंबर लिख दिया। उसके बाद अब ये इन तीनों डिजिट का देखते हैं, तो यहाँ पे 3 भी सिमिलर है, 4 भी सिमिलर है। उसके बाद क्या है? 8, यहाँ 7, थर्ड पे देखें, थर्ड डिजिट 8 7 9, तो कौन सा सिमिलर है? ओ, कौन सा बड़ा नंबर है? यहाँ पे 9 बड़ा है, तो इसको नहीं लिखेंगे, छोटा नंबर देखेंगे 7, तो 3 4 7 6 9 ये लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 4 8 2 9, ये क्योंकि 7 के बाद 8 आता है तो 8 वाला लिख देंगे। फिर उसके बाद 9 आता है तो 9 वाला लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले में देखिए 1 1 1 1, फर्स्ट डिजिट सेम है, 6 6 6 6 सेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, तो 2 छोटा है तो सबसे पहले हम 2 वाला लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 वाला देखेंगे, बल्कि 4 वाला देखेंगे, 4 छोटा है ना, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसके बाद अब आ जाएं आप 5 पे, 5 के 2 हैं, तो 5 में देखिए 1 सिमिलर, 6 भी सिमिलर, 5 भी सिमिलर, 0 भी सिमिलर। यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, तो कौन सा छोटा नंबर है? 9 या 0? 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 6 5 0 9 0, तो 1 6, लास्ट में यही बचा तो ये लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों पार्ट आपको कॉपी में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16, राइट दिस नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आप डिसेंडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। डिसेंडिंग लिख लिया आपने। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के तरह से अरेंज करना है, तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से हम अरेंज करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखें 3 3 और 2 2, तो पहले 2 2 देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 3 तो बड़ा आ रहा है, बल्कि सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, तो 3 3 वाले देख लेते हैं। तो 3 सही है, फिर उसके बाद 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, तो कौन सा बड़ा है? 8 या 4? 8 बड़ा है, तो यहाँ पे 3 8 1 4 9, सबसे पहले हमने ये लिख दिया। फिर उसके बाद 3 वाला तो अभी यही है, तो 3 4 8 1 9, यहाँ पे ये वाला आ गया। अब उसके बाद ये जो छोटे 2 नंबर हैं 2 वाले, तो अब हम इसको देख लेते हैं 2 2 8 8 9, तो 9 कौन सा है? बड़ा, तो पहले हम ये वाला लिखेंगे 2 8 9 4 4, फिर उसके बाद 2 8 4 9 1 ये लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से बी और सी पार्ट आपको करना है, ठीक है। बी सी पार्ट, बल्कि ए बी पार्ट करना है आप, ए और बी पार्ट आपका होमवर्क है, ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।